नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं हर बार की तरह स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है मेरा जीएसटी ऑन एनजीओज। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तभी मेरी वो वीडियो बनती है। कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमें हमारे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है। स्पेशल रिक्वेस्ट करी, सर जीएसटी के टॉपिक पे जरा बनाइए कि एनजीओ को जीएसटी लगता है नहीं लगता। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर करूंगा कि क्या आपकी एनजीओज जीएसटी में कवर होती हैं नहीं होती, क्या आपको जीएसटी की लायबिलिटी पूरी करनी होती है या नहीं करनी होती। दोस्तों ध्यान रखना, जीएसटी की लायबिलिटी अगर आप पे एप्लीकेबल होती हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी डिफॉल्ट मत करना। जीएसटी के इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा सिस्टम कर रखा है, सब कुछ ऑनलाइन कर रखा है, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो गवर्नमेंट वहाँ पे स्ट्रिक्ट भी बहुत है। इसलिए दोस्तों चलो इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि क्या एनजीओ पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। मैंने जितनी भी सेमिनार्स दी, वर्कशॉप दी, वेबिनार ली, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर हमें जीएसटी ऑन एनजीओ पे कंफ्यूजन है कि एनजीओ पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एनजीओ जीएसटी में कवर है या नहीं है? तो दोस्तों आंसर है यस, कवर है। यानी कि अगर आप जीएसटी का मतलब मैं एक लेमन लैंग्वेज में अगर बताऊं, अगर आप कोई भी गुड्स की सप्लाई करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है। एनजीओ मोस्टली सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ऐसा नहीं वो आइटम पर वो नहीं करते, सोल्ड नहीं करते, है ना। आइटम भी गुड्स भी सप्लाई करते हैं और सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो बोथ केस में अगर क्वेश्चन ये क्रिएट होता है क्या एनजीओ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, तो दोस्तों बिल्कुल एप्लीकेबल है। एनजीओ इज आल्सो कवर अंडर द जीएसटी। लेकिन क्योंकि ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, तो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि अगर आप चैरिटेबल एक्टिविटी करें तो आप जीएसटी से एग्जेम्पशन पा सकते हैं। अब दोस्तों जो चैरिटेबल मीनिंग गवर्नमेंट ने कहा, इसका मीनिंग क्या है, बस यहीं पे आपको क्लियरिटी करनी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं। चैरिटेबल का मतलब समझ में आता है, देखिए चैरिटेबल इनकम टैक्स में क्या दे रखा है उसमें अलग मीनिंग हो सकता है, चैरिटेबल का मीनिंग जीएसटी में क्या दे रखा है उसमें अलग मीनिंग हो सकता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जाऊं तो वहां पे चैरिटेबल का मीनिंग अलग हो सकता है, किसी दूसरे एक्ट स्टेट एक्ट उठाऊं, हरियाणा का एक्ट उठाऊं, उसमें चैरिटेबल का अलग मीनिंग हो सकता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जीएसटी की, कि जीएसटी का जो एक्ट है उसमें चैरिटेबल का क्या मीनिंग है। तो आपके माइंड में तो आता होगा चैरिटेबल का मतलब है बस पब्लिक के लिए काम करें, जैसे मैं बताता हूँ नॉर्मली। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में चैरिटेबल का मीनिंग जीएसटी ने क्लियर करा हुआ है कि ये एक्टिविटी अगर कोई एनजीओ करती है तो वो चैरिटेबल के मीनिंग में आती है। और अगर आपके पास 12A का रजिस्ट्रेशन है तो हम आपको जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर देंगे। ध्यान रखना दोस्तों, एक्ट में जो लिखा हुआ है वो 12A का रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, 1023C का नहीं लिखा हुआ। इसलिए 1023C अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो शायद आप जीएसटी से एग्जेम्पशन नहीं पाएंगे, चाहे आप वही एक्टिविटी कर रहे हो जो आपकी चैरिटेबल में कवर है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जीएसटी में पहली कंडीशन है कि आप चैरिटेबल एक्टिविटी करें, दूसरा आपके पास 12AB का रजिस्ट्रेशन हो, और थर्ड जो चैरिटेबल का मीनिंग है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि चैरिटेबल का क्या मीनिंग है। सारी एक्टिविटी चैरिटेबल की मीनिंग में कवर नहीं होती। क्या होती है मैं आपको एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा कि एक्टिविटी चैरिटेबल में क्या क्या कवर होती हैं। सबसे पहले एक्टिविटी लिखी हुई है एक्ट में, पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग। अगर आप पब्लिक हेल्थ में काम कर रहे हैं बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग तो आपकी जीएसटी एग्जेम्प्ट हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट आपके पास 12A का रजिस्ट्रेशन हो। सेकंड, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी और योगा। अगर आप एडवांसमेंट ऑफ योगा के लिए काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो भी आपका जीएसटी में कवर हो सकता है, जीएसटी से एग्जेम्पशन मिल सकती है, प्रोवाइडेड 12A का रजिस्ट्रेशन हो। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आप एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं तो भी आप इससे एग्जेम्पशन पा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास 12A का रजिस्ट्रेशन हो और अदर कंडीशन आपने फुलफिल कर रखी हो। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द वाटरशेड एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो भी आपको जीएसटी से एग्जेम्पशन मिल सकती है। दोस्तों ये 4 एक्टिविटी मैंने आपको मेन बताई है, फिर इस एक्टिविटी को हम टेक्निकली एनालिसिस करते रहे। अलग अलग एक्टिविटी मैंने कहा, हेल्थ भी कितने तरह की होती है, काउंसलिंग वाली हेल्प होती है, फिजियोथेरेपी होती है, मेडिकल होती है, दैट इज अ डेप्थ। मैं आपको एक व्यू बता रहा हूं। ये 4 एक्टिविटी आपकी जीएसटी में चैरिटेबल एक्टिविटी में आती है, जिसके लिए आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ केस बताता हूं, डिसाइडेड कोर्ट जो कोर्ट के केस हैं वो मैं आपको बता रहा हूं आपकी हेल्प करने के पर्पज से, और आप बताना कि इसमें जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। अडॉप्शन फीस चार्ज बाय ट्रस्ट। दोस्तों अडॉप्शन फीस क्या होती है? आपने देखा होगा ऑर्फन हाउसेज होते हैं, है ना।
मुझे कोई पेरेंट कपल जाता है और वहां से बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है, तो जब वो अडॉप्ट करता है तो उसे अडॉप्शन फीस देनी पड़ती है उस बच्चे को। तो क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए? क्योंकि ये चारों में कवर है, चार जो मैंने आपको चैरिटेबल का मीनिंग बताया उसमें कवर है एडॉप्शन फीस। क्या उसे जीएसटी का बिल देना चाहिए और जीएसटी लगा के गवर्नमेंट को जमा कराना चाहिए? तो दोस्तों ये डिसाइडेड केस है कि जो अडॉप्शन फीस होती है वो एग्जेम्प्ट है ना। और उसमें ये बताया गया कि जो अडॉप्शन फीस है वो कहाँ पे कवर हो रही है, वो एजुकेशनल प्रोग्राम में कवर हो रही है। तो अगर अडॉप्शन फीस है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर स्कूल में हॉस्टल चल रहा है और हॉस्टल के चार्ज स्कूल अलग ले रहा है तो उस पर जीएसटी अप्लीकेबल होगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो एजुकेशन एक्टिविटी में नहीं आएगा। अब दोस्तों कुछ एनजीओ ऐसी होती है जो आपने देखा होगा, धर्मशाला होती हैं, है ना, मंडप होते हैं, या जो हमारे स्थल होते हैं, पूजा के स्थल होते हैं, तो वहाँ पे धर्मशालाएं होती हैं। तो धर्मशाला के केस में दोस्तों मैं ये बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर क्या हमारे पे जीएसटी एप्लीकेबल है नहीं है। अगर आप धर्मशाला रन कर रहे हैं, कोई एनजीओ धर्मशाला रन कर रही है और वो रूम रेंट लेती है मोर देन 1000 पर डे पर रूम, तो आप पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर उससे ज़्यादा 1000 से ज़्यादा चार्ज कर रही है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। कुछ एनजीओज ऐसी होती हैं जिसके पास स्पेस है, जैसे रेंटिंग है, जो शादी होती हैं जिसे कहते हैं कन्या मंडप कहते हैं या कन्यादान मंडप कहते हैं, और या ओपन स्पेस को रेंट पे दे देते हैं। अगर वो स्पेस को रेंट पे दे रहा है और उसका जो रेंट है 10,000 रुपीज़ से कम है पर डे के हिसाब से, है ना, तो आपको जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। अगर उससे ज़्यादा है तो एग्जेम्प्ट नहीं है और आपको जीएसटी में कवरेज मिल जाती है। सपोज करो एक एनजीओ वो मैराथन करा रही है, मैराथन जानते हैं ना, तो अब मैराथन करिए तो उसमें पार्टिसिपेशन फीस भी होती है। क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट नहीं है, इस पे जीएसटी लगेगा क्योंकि वो चारों लिम्स में कहीं नहीं आ रहा जो मैंने आपको ऊपर बताया है। अच्छा, एक एनजीओ है आपने देखा होगा जो शौचालय बनाते हैं, इकोलॉजिकल सैनिटेशन फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन। जो हमारी सैनिटेशन है, अगर उसे इकोलॉजिकल मतलब एक जो एनवायरमेंट के हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें नई टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, ग्रीनरी के लिए उसमें नई टेक्नोलॉजी, नए एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, अगर इस तरह का वर्किंग है तो उसे एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन माना जाएगा, एनवायरमेंट को सेव करने के लिए एक्टिविटी मानी जाएगी और वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होगा। दोस्तों जो मैं केस बता रहा हूँ ना, वो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, डिसाइडेड केस के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं। एक एनजीओ है, वो लड़कियों को, जो लेडीज होती हैं, वुमेन होती हैं, जो डाइवोर्सी होती हैं, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करती है, खाना प्रोवाइड करती हैं। आपने देखा होगा कुछ एनजीओज ऐसी हैं और उनसे चार्ज कर लेती हैं। भाई वो दिन में नौकरी के लिए जाती है, डाइवोर्सी हैं, अब वो बेचारी उनकी हेल्प करने के पर्पज से उन्हें घर दिया हुआ है, शेल्टर दिया हुआ है, फूड दिया हुआ है, तो जब वो फीस देती है क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है? नहीं है। एग्जेम्प्ट है जीएसटी? नहीं, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं है, उस पर जीएसटी लगेगा अगर ऐसी एनजीओ वर्किंग कर रही है। क्यों? क्योंकि उनकी सर्विस वो 4 लिम्स में नहीं आ रही, कहीं भी जो मैंने ऊपर 4 लिम्स बताए हैं नहीं आ रही, तो आप पे जीएसटी लग जाएगा। तो हॉस्टल फीस बाय द स्कूल, अब कितने स्कूल होते हैं जिन पे जीएसटी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में कवर होता है ना। अगर आप स्कूल चला रहे हैं तो आपके बच्चे पे कभी जीएसटी की फीस पे नहीं आया होगा, आपने देखा होगा, विदाउट जीएसटी होती है। लेकिन अगर हॉस्टल है और हॉस्टल की फीस अलग से चार्ज की जा रही है तो उस पर जीएसटी एग्जाम नहीं है, उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ केस थे जहां पे आपको जीएसटी देना है, नहीं देना है, आप जीएसटी में कवर हैं या नहीं है। बहुत सारे केस हैं, डिसाइडेड केस है। कोई आपकी पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे एसएमएस मेल कर सकते हैं, मैं आपका उसको जवाब जरूर दूंगा। और ये जीएसटी एनजीओ पे है या नहीं है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जीएसटी में गलती मत करना, बहुत हैवी पेनल्टीज हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल रही होगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।